हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए और थैंक यू मुझे समझने के लिए। आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इतनी प्यारी और अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब फैमिली है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। थैंक यू वंस अगेन गाइस। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान हेपेंग को अपनी बातों से क्लियर कर देता है कि यीबो ने उसे छोड़ दिया है, जिसके बाद हेपेंग जान को दोबारा पाने के लिए अप्रोच करने की कोशिश करता है। वहीं बैंक्वेट हॉल में कैरेमन की तबीयत खराब हो जाती है और डेरन के साथ वहां से जाने से पहले वो यीबो को करीब से एक बार अच्छे से देखती है। तभी जान यीबो के पास चेहरे पर स्माइल लिए आकर खड़ा हो जाता है, पर दोनों ही एक भी नजर एक दूसरे को नहीं देखते। जिन्हें एक दूसरे से बात ना करता देख, यहाँ तक कि एक दूसरे की तरफ ना देखते हुए देखकर जियानमिन को बड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी लिन जियाओ पूछती है, मिस्टर यीबो, आजकल चोंगचिंग बहुत ही कमाते हैं, क्या ये इसलिए है कि आप बहुत बिजी रहने लगे हैं? जिस पर यीबो कहता है कि वो आजकल बिजी बिल्कुल नहीं है, बस उसका वाइफ घर में आजकल कुकिंग से ऑब्सेस्ड है और हर पल वो चाहता है कि यीबो उसके सामने रहे और वो जो भी बनाए उसे अच्छे से वो खुद टेस्ट करे। इस पर यीबो अपने वाइफ को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। यीबो की इस बात से यू चेन अपनी बोही सिकोड़े एक बार यीबो को और एक बार जान की तरफ देखता है, क्योंकि जान यहाँ उसके सामने था तो यीबो क्यों कह रहा था कि मिसेस वोंग घर में है, जो यू चेन को ये साउंड कर रहा था कि जान मिसेस वोंग नहीं है। पर जान क्यों झूठ बोलेगा, यू चेन सोच रहा था। जिस पर शेन हाई कहता है कि यीबो सच में एक जेंटलमैन है जो अपने वाइफ को इतने अच्छे से ट्रीट करता है। पर जियानमिन और जिंगटोंग बस खामोश रहते हैं, क्योंकि उनका अपना बेटा खुद यीबो का मिस्ट्रेस था, तो वो बोल ही क्या सकते थे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। तभी शेन हाई पूछता है कि क्या यीबो इस बार भी अकेला आया है? उसने सुना है कि मिसेस वोंग चोंगचिंग से ही है, तो यीबो इस बैंक्वेट में मिसेस वोंग को क्यों नहीं लाया? जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि वो इस बार मिसेस वोंग को अपने साथ ही लाया है, पर क्योंकि वो थक गया था इसलिए होटल में रेस्ट कर रहा है। ये पहली बार था जब यीबो ने पब्लिकली मिसेस वोंग के बारे में खुलकर बात की थी। तभी लिन जियाओ जान को जलाने के लिए बोलती है, मिस्टर वोंग मिसेस वोंग से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें इस तरह पब्लिकली हमसे मिलवाना भी नहीं चाहते। मुझे तो जलन होने लगी है। क्यों, क्या मिस्टर डेरन मिसेस जिन से प्यार नहीं करते? यीबो के सवाल से लिंग जियाओ चुप हो जाती है कि तभी डेरन भी कैरेमन को छोड़कर वापस आ जाता है और यीबो ने जो लिंग जियाओ से कहा वो सुन लेता है। तो लिंग जियाओ को सपोर्ट करते हुए डेरन कहता है, हम एक लविंग कपल हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और लिंग जियाओ का आपको वो सब कहने के पीछे कोई गलत मतलब नहीं था। हम सही गलत समझते हैं और अपने मोरल्स को फॉलो करते हैं। ये बात कहकर डेरन ने एक तीर से दो शिकार किए थे। पहला यीबो को समझा दिया था कि वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को रिस्पेक्ट करता है, और दूसरा जान को, जो अब अपने लाइफ के मोरल्स को भूल बैठा था और यीबो का मिस्ट्रेस बन चुका था। तभी जियानमिन माहौल को सीरियस होता महसूस करके हंसते हुए कहता है, अरे कॉन्वर्सेशन को इतना सीरियस बनाने की क्या जरूरत है? मिस्टर यीबो प्लीज रिलैक्स कीजिए। तभी वहाँ जियानमिन का एक बिजनेस फ्रेंड मिस्टर जैक्स पहुंचकर कहता है, मिस्टर शियाओ ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें कुछ कैजुअल बातें करनी चाहिए। मिस्टर शियाओ, आपकी बेटी तो इतने अच्छे फैमिली में है, पर आपके बेटी की शादी किस फैमिली में हुई है हमें पता ही नहीं। इस पर लिंग जियाओ, जो ये मान बैठी थी कि यीबो ने जान को छोड़ दिया है, बिना जान की परवाह किए कहती है, मिस्टर जैक्स, मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है। जिसे सुनकर मिस्टर जैक्स जियानमिन से कहता है, आपके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई है? मिस्टर जियानमिन, आपका बेटा इतना ब्यूटीफुल है कि इसके लिए तो आपके घर में रिश्तों की लाइन लगी होगी। इस पर इससे पहले कि जियानमिन कुछ कह पाता, मिस्टर जैक्स आगे कहता है, मिस्टर जियानमिन, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम कभी डिनर पर मिल सकते हैं? क्योंकि मैं अपने बेटे को आपके बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। मैं बस आजकल अपने बेटे के लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढ ही रहा था। ये सब सुनकर जियानमिन को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि ये वो उसके सामने था और वो जान के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। इसलिए बस सिचुएशन को संभालते हुए जियानमिन कहता है, मिस्टर जैक्स, आजकल बच्चों की शादी का फैसला पेरेंट्स के हाथों में रह ही कहाँ गया है। आप मेरे बेटे से
खुद ही पूछ लीजिए अगर वो आपके बेटे से मिलना चाहे तो। इसे सुनकर मिस्टर जैक्स जान से पूछते हैं कि जान का उनके बेटे से मिलने के बारे में क्या ख्याल है। तो जान कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ स्माइल कर देता है, जिसे देख मिस्टर जैक्स को थोड़ा अनॉइंग फील होता है और वो कहते हैं, जान क्या तुम मेरे बेटे से नहीं मिलना चाहते? क्या तुम उसे अपने लायक नहीं समझते? जिस पर लिंग जियाओ मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, मिस्टर जैक्स आपको शायद पता नहीं होगा पर मिस्टर हेपेंग मेरे भाई को बहुत प्यार करते थे और अपना प्रपोजल भी लाए थे, पर जान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लिंग जियाओ ये सबको बताना चाहती थी कि जान की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, पर लिंग जियाओ की बात पर फाइनली जान एक स्माइल के साथ कहता है, हाई एक्सपेक्टेशन रखने में मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। तुम तो शॉपिंग पर एक गोभी भी चुनकर खरीदते हो, फिर तो ये मेरी लाइफ की खुशियों का सवाल है। तो क्या हुआ अगर मैं पिकी बन रहा हूँ तो? जान की बात सुनकर मिस्टर जैक्स का मुंह उतर जाता है, लेकिन तभी हेपेंग चिढ़ते हुए बोलता है, तो क्या मिस्टर जान मुझे चीप कैबेज की तरह देखते हैं? हेपेंग के ऐसा पूछते ही जान एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कोल्ड टोन में कहता है, क्या मिस्टर हेपेंग को नहीं पता कि उनकी रेप्यूटेशन कितनी खराब है? मेरे ख्याल से तो मिस्टर हेपेंग को कैबेज से कंपेयर करना कैबेज की इंसल्ट होगी, तो मिस्टर हेपेंग को एक टेढ़ा मेढ़ा खरबूजा कहना ही सही रहेगा। जान के शब्दों से हेपेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अभी बाहर तो इसकी हालत कितनी बुरी थी और अब ये मुझे ऐसे कह रहा है। तभी हेपेंग गुस्से में कहता है, तुम्हें तो इतना भी ख्याल नहीं है कि तुम एक डिवोर्सी हो और तुम्हारा एक बच्चा है, फिर भी तुम खुद को एक हाई सोशल पर्सनालिटी के साथ जोड़े रखना चाहते हो। कम से कम मेरा कोई बच्चा नहीं है, फिर भी मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि किसी का दूसरा आदमी बन जाऊं। सिवाय तुम्हारी ब्यूटी के तुम्हारे पास है ही क्या? तुम यही डिजर्व करते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया जाए। हेपेंग की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतना इनोसेंट और प्योर दिखने वाला इंसान किसी के साथ नाजायज रिश्ता रख सकता है। लेकिन यू चैन और लीशियान को हेपेंग की बातों पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं होता, पर मिस्टर जैक्स जान को बुरी बातें कहने लगते हैं। उधर अपने सामने जान की इंसल्ट होता देखकर भी यीबो एक शब्द नहीं कहता, जिसे देख हेपेंग और लिंगजियाओ को यकीन हो जाता है कि यीबो ने जान को सच में छोड़ दिया है। पर तभी बिना नाराज हुए अपनी काम टोन में जान हेपेंग को देखकर पूछता है, तो तुम बताओ मेरा किसके साथ अफेयर है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी अपनी जीत की खुशी मन में मनाते हुए हेपेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात मैं बिना किसी सबूत के कहूँगा? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर जान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जान जानता था कि बेवकूफ हेपेंग को ट्रिगर करते ही वो सारा सच बोल देगा। जिसके बाद हेपेंग सबके सामने अपना फोन निकालकर एक ऑडियो प्ले करता है, जिसमें वो इंसान हेपेंग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि उनके भेजे फोटोज को देखकर उस आदमी के पेरेंट्स बहुत नाराज हुए थे, ये जानकर कि जान उनके बेटे का मिस्ट्रेस है और उनको लगता है कि जान बहुत घटिया है। फिर वो आदमी सारी इन्फॉर्मेशन हेपेंग को देने के बाद अपनी बात कहता है कि जो इंसान किसी का घर खराब करे ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी जान शांत रहते हुए कहता है, ये आदमी कौन है? इसे यहाँ लाओ, मैं खुद इससे सवाल करूंगा। जिस पर हेपेंग कहता है कि उस आदमी की सेफ्टी को सोचकर वो उसे यहाँ नहीं ला सकता। और उसके बाद हेपेंग सबको जान के साथ उसकी बाहर गार्डन में हुई बात बता देता है। और हेपेंग जैसे ही अपनी बात बताना खत्म करता है, जान हेपेंग को कहता है कि उसने बाहर कहा था कि उसे जान के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जान के साथ दोबारा से अपना रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। तो अब जान उसके लिए हाँ कहना चाहता है। जान की बात सुनकर मन ही मन हेपेंग बहुत खुश होता है, लेकिन वो सबके सामने ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जैसे के साथ शादी कौन करना चाहेगा? तुम्हें तो एक खिलौना बनाकर कोई भी आदमी बस खेलना चाहेगा। इन सब बातों के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा था वो यूचेन था, जो ये सब कुछ सुन नहीं पा रहा था और जान से पूछता है, जान ये सब क्या हो रहा है? जिस पर जान परेशान यूचेन की तरफ देखकर कहता है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर जान वहाँ खड़े सबकी तरफ देखकर बोलता है, अब आप सब लोग मुझे सुनो, मैं जान किसी का मिस्ट्रेस नहीं बनूंगा। अगर मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ तो जरूर उससे शादी करके उसका वाइफ बनूंगा। जिस पर हेपेंग हंसते हुए कहता है, कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? यहाँ खड़े किसी से भी पूछ लो, कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। ये सब सुनते ही यूचेन
और जान की इंसल्ट नहीं सह पाया और उसे यीबो पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो चुप क्यों है, जिसे सोचते हुए यूचन कहता है, अगर जान राजी हो तो मैं जान से शादी करूंगा। तभी सारे जो यीबो की प्रेजेंस वहां भूल चुके थे, उन सबके कानों में यीबो की डोमिनेंट वॉइस पड़ती है, मिस्टर यूचन, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं। जिस पर यूचन यीबो को मार डालने वाली लुक के साथ देखते हुए पूछता है, तो क्या मिस्टर यीबो ठीक मेरी तरह ही जान से शादी करना चाहते हैं? दरअसल यूचन को इन सब बातों से लगा कि यूचन को खुद से दूर रखने के लिए जान ने अपनी शादी वाली बात झूठ कही थी, इसलिए जान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने शादी करने की बात कही। फिर यूचन यीबो से आगे कहता है, अगर आप शादी करना चाहते हो तो एटलीस्ट जान से पूछ तो लो कि वो आपसे शादी करना चाहता है या नहीं। और वैसे भी आप तो ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपका इस सब बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी यीबो प्राउडली कहता है, मैं नहीं चाहता कि मिस्टर यूचन मेरे काम की फिक्र करे, और वैसे भी ये बात कहने के लिए मैं यहाँ सबसे ज्यादा काबिल हूँ। जिस पर यूचन के कंफ्यूज लुक को देखकर यीबो आगे कहता है, जान ऑलरेडी मैरिड है तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए मिस्टर यूचन। यीबो ने जैसा ही ये कहा, वहाँ सारे फ्रोज हो गए और लिंगजियाओ का हाल सबसे ज्यादा खराब था, क्योंकि जिस इंसान को वो चोंगचिंग से तो क्या दुनिया से बाहर निकाल देना चाहती थी, वो ऑलरेडी मैरिड है और ब्रेकअप होने के बाद भी यीबो जान को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिस बात से चिढ़कर लिंगजियाओ पूछती है, मुझे लगता है कि मिस्टर यीबो मेरे भाई को जरूरत से ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं, तो क्या वो हमें बता सकते हैं कि मेरे भाई ने आखिर किसके साथ शादी की है? तभी यीबो कुछ कदम आगे बढ़कर जान के सामने आकर उसकी आंखों में देखता है, जिसमें खुशी यीबो साफ देख पा रहा था, और जान भी यीबो की डार्क डीप आईज में खोए जा रहा था, मानो वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए कोई भी मुश्किल पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और अगले ही पल यीबो अपने एक हाथ को जान की कमर के अराउंड लपेटकर उसे अपने करीब सिक्योरली पकड़ लेता है, जो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट थी, जिसे देख सारे खामोश खड़े एक अनजान डर से कांप रहे थे। तभी अपने शॉक से बाहर आते हुए हिम्मत करके लिंगजियाओ कांपती आवाज में पूछती है, मिस्टर यीबो, इसका क्या मतलब है? दरअसल लिंगजियाओ खुद सच समझ चुकी थी पर मानना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यीबो से क्लैरिफिकेशन मांग लेती है, जिस पर यीबो लिंगजियाओ के षड्यंत्र पर चेकमेट करते हुए उसे अपनी शार्प आईज से देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, तो आज इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए एक बात मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि जान मेरा लीगली वेडेड वाइफ है, मेरा मिसिस वोंग। यीबो की अनाउंसमेंट मानो सबके ऊपर एक बड़े जाल की तरह गिर गई हो, जिसमें फंसकर सब सफोकेटेड फील करने लगे थे। लिंगजियाओ तो मानो बेहोश होने जैसी हो गई थी, क्योंकि जिस जान को वो हराना चाहती थी वो उससे खुद इतनी बुरी तरह हार चुकी थी कि वो अब अपने लिए यीबो की तरफ से मुश्किलें खड़ी कर चुकी थी। हेपेंग का हाल भी कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे शब्द घूमने लगे थे जो जान की इंसल्ट करते हुए उसने यूज किए थे, और उन्हें याद करते हुए वो पैनिक हो रहा था, क्योंकि यीबो अब उसे छोड़ने नहीं वाला था। वहीं मिस्टर जैक्स को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होने लगा था, इसलिए वो फौरन मिस्टर एंड मिसेस वोंग से माफी मांग लेता है, और बाकी वहाँ खड़े सारे अपना सिर नीचे झुकाए खामोश खड़े थे, क्योंकि किसी की भी यीबो के आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन यूचेन अपनी बोहे सिकोड़े बस यीबो को देखे जा रहा था, जिस तरह से उसने जान को पकड़ा हुआ था। वहीं ली शियान को हमेशा ही लगता था कि जान और यीबो आपस में बहुत करीब है, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों मैरिड कपल होंगे, और वो खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसके मन में जान के लिए कभी कोई लव फीलिंग नहीं आई, और वो हमेशा ही जान की काबिलियत को अप्रिशिएट करता था। हे, क्या कोई हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहता? यीबो एक स्माइल के साथ सबसे पूछता है। यीबो की बात सुनते ही मानो थमा वक्त चल पड़ा हो, क्योंकि सारे अचानक अपने होश में आते हुए चेहरे पर स्माइल लिए जान और यीबो को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वहीं अपनी सारी मेहनत को बर्बाद होता देख लिंगजियाओ अभी भी सच को ना मानते हुए कहती है, मिस्टर यीबो का इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटस है तो वो कैसे एक सिंगल मदर से प्यार कर सकते हैं जिसकी एक बेटी है? मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, फई मेरी अपनी बेटी है और किसी को कोई हक नहीं वोंग फैमिली के बच्चे के बारे में गलत बोलने का। प्लीज मिस श्याओ,
आप ये बात याद रखना। दरअसल यीबो फई को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रहता था, तो वो किसी को भी उसे हर्ट करने का चांस नहीं देना चाहता था। तभी डेरेन, जो ये सब सुनकर अंदर तक कांप गया था, खुद को संभालते हुए जान को घूर कर देखता है और सोचता है कि जान कितना चालाक है कि वो फाइनली खुद को मिसिस वोंग बना चुका है। ये सोचकर डेरेन कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी मिस्टर वोंग ने मिसिस वोंग के लिए किया, मिसिस वोंग उसके लायक बन सके। और मैं भी आशा करता हूँ कि मिस्टर डेरेन ने आज तक जितने भी एफर्ट्स अपने लिए लगाए हैं, वो एफर्ट्स उस लायक हो कि आपको इस लाइफ में किसी चीज़ के लिए पछताना ना पड़े। जान जवाब देता है। जान की बात का मतलब समझते हुए लिंग जियाओ को पसीना आने लगता है और वो डेरेन को उसे घर ले जाने को कहती है, जिस पर डेरेन वहाँ से लिंग जियाओ को लेकर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शेन हाई भी कैरेमन को लेकर वहाँ से चला जाता है और सारे धीरे धीरे उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। बस जियानमिन और जिंग तोंग ही अपनी जगह पर शॉक्ड खड़े रह जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बेटा मिस्ट्रेस नहीं बल्कि रियल मिसिस वोंग है। अब वो एक पावरफुल मैन बन जाएगा और एज अ पेरेंट्स उन दोनों को जान की हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तभी जियानमिन अपनी हिम्मत जुटाकर यीबो से पूछता है, मिस्टर यीबो, क्या आपकी जान से सच में शादी हुई है? अगली बार जब मैं आऊँगा तब अपना मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाकर दिखा दूंगा ताकि डैड को मेरी बात पर यकीन हो सके। यीबो जियानमिन को डैड कहकर बुलाता है ताकि जियानमिन को यीबो की बात पर यकीन हो सके। तभी जियानमिन पूछता है कि उन दोनों की शादी कब हुई, तो यीबो बता देता है कि वो दोनों 3 साल से मैरिड है। ये सुनकर जियानमिन के पैर कांप जाते हैं और वो पूछता है, तो फिर क्यों लास्ट टाइम यीबो ने ये कहा था कि जान उसका मिस्ट्रेस है? जिस पर यीबो जियानमिन को अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने को कहता है कि क्या ऐसा यीबो ने अपने मुंह से कहा था। तो जियानमिन फौरन नाम से हिला देता है क्योंकि ये सच था। यीबो ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि जान उसका मिस्ट्रेस है, बल्कि ये वो खुद था जिन्होंने अपने बेटे को इतना गिरा हुआ समझा। तभी यीबो जान को प्यार से देखते हुए जियानमिन से कहता है कि पेरेंट्स होने के नाते उन्हें अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है और उन्हें जान की कद्र करनी चाहिए। जिसे सुनकर जियानमिन शर्मिंदा हो जाता है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तभी यीबो कहता है कि वो उन दोनों को आज के बाद जान की तरह ही मॉम और डैड कहकर बुलाएगा और वो दोनों उसे यीबो कहकर बुला सकते हैं। जिस पर जिंग तोंग और जियानमिन हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी जान यीबो की तरफ एक ब्राइट स्माइल के साथ देखता है और यीबो जान को इतना खुश देखकर उसके सिर पर सॉफ्टली हाथ फेरकर कहता है, चलो अब चलते हैं। जिस पर जान हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद यीबो जान का हाथ थामे जिंग तोंग और जियानमिन को गुड बाय कहकर जान को अपने साथ ले जाता है। वहीं यीबो की कार में बैठकर जान पूछता है कि यीबो कहाँ रुका है, तो यीबो जान को 2 चॉइसेस देते हुए कहता है कि या तो जान उसके साथ होटल में चलकर रुके या वो उसे अपने साथ श्याओ मेंशन ले जाए। जिस पर जान कहता है कि अब जब यीबो ने उनका रिश्ता सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो उसे अपने साथ श्याओ मेंशन ले जाएगा। तभी यीबो का हाथ पकड़कर अपना सिर यीबो के कंधे पर रखते हुए जान कहता है, आज के बाद से तुम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो। तुमने शायद मेरे पेरेंट्स के चेहरे नहीं देखे थे जब उन्हें पता चला कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वो कितना मजेदार सीन था। उन्होंने आज तक जो तुम्हारे साथ किया वो कर दिया, पर अब वो तुम्हें कुछ गलत कहने का सोचेंगे भी नहीं। यीबो जान के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, पर तुम पार्टी में क्यों आए? मुझे सरप्राइज देने आए थे या फिर मेरे प्लान में मेरा साथ देने? जान के सवाल पर यीबो स्माइल कर देता है और कहता है, तुम मेरे वाइफ हो तो मैं तुम्हें सब कुछ अकेले फेस कैसे करने दे सकता था। ये सुनकर जान हैप्पीली स्माइल करते हुए यीबो के गाल पर किस कर देता है और यीबो को थैंक यू कहता है। तभी जान की शाइन करती ब्यूटीफुल आईज को देखकर यीबो कहता है, बस इतना ही? तो और तुम्हें क्या चाहिए? जान हल्की आवाज में पूछता है, जिसे सुनकर यीबो जान का हाथ एक हाथ से पकड़कर दूसरे से कार का मिडल पोर्शन कवर करते हुए ड्राइवर साइड को अलग कर देता है और वापस जान की तरफ मुड़कर उसे किस कर लेता है। जान जैसे ही यीबो के इस तरह किस करने से हैरान होता है, यीबो मौका पाकर जान की टंग से खेलने लगता है। यीबो का किस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनियरिंग था, जिसकी वजह से जान ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी यीबो
किस ब्रेक करके जान के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाकर गहरी सांस लेते हुए हस्की वॉइस में कहता है, बस मैं ये चाहता था, पर मैं इससे ज्यादा भी चाहता हूँ। क्या इस बात से तुम डरते हो? जिस पर जान नाम इसे हिला देता है और कहता है, मैं नहीं डर रहा। तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जान ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो अब यीबो को पूरी तरह से अपना लेना चाहता था। तभी यीबो जान की बात से खुश होकर पूछता है कि क्या जान सच कह रहा है? तो जान हाँ कहता है। तभी यीबो अपना फोरहेड जान के फोरहेड से मिलाकर रखते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अगर वो इस वक्त कार में नहीं होता तो यीबो खुद पर आज काबू नहीं रख पाता। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाए हुए ही खामोश रहते हैं और एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। वहीं जान जब यीबो को श्याओ मैंशन में लिविंग रूम में लेकर पहुंचता है तो वहां ग्रैंड माँ तिंगयू फई के साथ खेल रही थी। फई जैसे ही जान और यीबो को देखती है, मॉम एंड डैडी कहकर चिल्लाते हुए भागकर आकर यीबो के पैरों को हक कर लेती है, जिसे सुनकर तिंगयू फई से पूछती है, फई तुमने अंकल यीबो को क्या कहकर बुलाया? जिस पर यीबो फई को गोद में उठाकर प्यार करते हुए ग्रैंड माँ को ग्रीट करते हुए कहता है कि वो फई का डैडी है। जिसकी बात सुनकर ग्रैंड माँ तिंगयू जान को कंफ्यूज लुक के साथ देखती है, जिसके बाद अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठकर जान सारा सच बता देता है, जिसे सुनकर ग्रैंड माँ जान से थोड़ा नाराज होती है। जान ने उनसे झूठ बोला, जिसके लिए जान और यीबो दोनों ही ग्रैंड माँ से माफी मांगते हैं। जिस पर ग्रैंड माँ स्माइल करके जान का हाथ यीबो के हाथ में देते हुए यीबो से कहती है कि वो जान का हमेशा ख्याल रखे। जिस पर यीबो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैंडमा को यकीन दिलाता है कि वो ऐसा ही करेगा। जिसे सुनकर जान की आंखें नम हो जाती है और वो अपने ग्रैंडमा को गले लगा लेता है। उसके बाद जान और फई यीबो को लिविंग रूम में थोड़ी देर छोड़कर ग्रैंडमा को उनके रूम में छोड़ने चले जाते हैं कि तभी जियानमिन और जिंगटोंग लिविंग रूम में एंटर करके वहाँ यीबो को बैठा देख हैरान हो जाते हैं और यीबो से पूरे रिस्पेक्ट से पूछते हैं कि वो अकेला क्यों है और जान कहाँ है। तो यीबो कहता है कि वो ग्रैंड माँ को उनके कमरे में सुलाने गया है। वहीं जिंगटोंग और जियानमिन यीबो के सामने बैठते हुए कहते हैं, यीबो अब जब तुम श्याओ मैंशन में हो तो इसे अपना ही घर समझो। किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना। जिस पर यीबो रिलैक्स्ड बैठते हुए कहता है, थैंक्स डैड, पर जहाँ मेरा जान होगा वही मेरा घर होगा। यीबो की ये स्टेटमेंट जियानमिन को ये क्लियर कर देती है कि जान यीबो के लिए सब कुछ है। तभी लिंग जियाओ को ध्यान में रखते हुए यीबो कहता है, आप दोनों जान के पेरेंट्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है तो नेचुरली मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अगर इस फैमिली में किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब जब जान मैरिड है तो वो ज्यादा दिनों तक श्याओ मैंशन में नहीं रहेगा, वो मेरे साथ बीजिंग जाकर रहेगा। इसे सुनकर पहली बार जियानमिन का मन जान को श्याओ मैंशन छोड़कर जाने देने का नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर जान बीजिंग चला गया तो यीबो के करीब होने का सपना जियानमिन का कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ यीबो की बात को एक्नॉलेज करता है। तब तक जान भी फई के साथ वापस आकर यीबो को ऊपर रूम में चलकर रेस्ट करने को बोलता है, जिस पर यीबो जिंगटोंग और जियानमिन को गुड नाइट कहकर जान के साथ जाने लगता है कि तभी जियानमिन जान को यीबो का अच्छे से ख्याल रखने को बोलता है, जिस पर जान ओके कहकर यीबो को लेकर चला जाता है। यीबो जैसे ही रूम में जान के साथ एंटर करता है, फई खुश होकर यीबो से कहती है कि वो आज बहुत खुश है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ सो पाएगी, जो वो हमेशा से चाहती थी। जिस पर जान फई को जल्दी से बात लेकर आने को कहता है ताकि वो उतनी ही जल्दी अपने मॉम एंड डैड के साथ सो सके। और फई के जाते ही यीबो जान का पूरा कमरा चेक करते हुए कहता है कि ये पहली बार है कि जब यीबो किसी और के बेडरूम में आया है। इस पर जान हैरान होकर पूछता है कि क्या वो आज तक अपने भाई बहन के कमरों में नहीं गया, जिस पर यीबो ना कहता है और ये भी कहता है कि वो ऐसा करना भी नहीं चाहता। तभी यीबो सीरियस लुक के साथ कहता है कि वो जान को कुछ बताना चाहता है, और जब जान पूछता है कि वो क्या बात है तो यीबो बताता है कि जोए उसकी बहन नहीं है, वो सिर्फ आंट लीइंग की बेटी है और डैड से शादी करने के बाद आंट लीइंग जोए को घर ले आई थी। ये सुनकर जान हैरान होकर जिंगहे के बारे में पूछता है तो ये वो बता देता है कि वो उसके डैड और आंट लीइंग का ही बेटा है।
ये सब सुनकर जान पहले तो हैरान होता है, फिर हंसते हुए कहता है, अब मुझे समझ आया कि जोए ऐसी क्यों है। जिस पर जान की तरफ कंफ्यूज लुक के साथ देखते हुए ये वो पूछता है, क्या हुआ है उसके साथ और जोए को लेकर तुम्हें क्या समझ आया। जिस पर यीबो के पास बैठकर उसकी आंखों में स्माइल के साथ देखते हुए जान कहता है, तुमने शायद कभी नोटिस नहीं किया, मुझे लगता था कि जोए मुझे पसंद नहीं करती, पर अब समझ आया कि वो तुम्हारी फिक्र ज्यादा करती है, क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि तुम वोंग मैंशन में अपना वक्त बिताओ। वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, और ये भाई बहन वाला प्यार नहीं, बल्कि एक लड़की जो एक लड़के से करती है वो वाला प्यार है। जिसे सुनकर यीबो हैरान होता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नोटिस नहीं किया था। इसलिए वो जान को कहता है कि वो हमेशा उसे एक स्कूल गोइंग लड़की ही समझता आया है, और वैसे भी वो उसकी स्टेप सिस्टर है। तो यीबो उसे आंट ली इंग की बेटी की ही नजर से देखता है, और आंट ली इंग की तरह ही हमेशा ही जोए से भी दूरी बनाए रखता आया है। और अब यीबो की लाइफ सिर्फ जान से है, तो यीबो को किसी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जान कहता है कि इस एज का प्यार बहुत प्योर और स्ट्रॉन्ग होता है। जिसकी बात का जवाब ना देकर यीबो पूछता है कि क्या अब जान किसी को इतना प्योरली और स्ट्रॉन्गली प्यार करता है। जिस पर जान यीबो के पास से उठकर अपनी सिल्वर आईज से यीबो को देखकर यीबो के गाल पर किस करके कहता है कि वो करता है, और ये कहकर जान वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। यीबो अपने गाल को टच करते हुए कमरे में रखे बेड की तरफ देखते हुए सोचता है, ने कहा है कि वो प्यार करता है, तो क्या अब मुझे उसके प्यार का रिस्पॉन्स अपने एक्शन से करना चाहिए। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सुपर एक्साइटेड लगा होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। तो बस इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स तो जरूर ही दे दीजिएगा, और जो भी चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।